बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खुशियों के दिन बहुत कम होते हैं और ख़ास करके ईदों के ऊपर एक ऐसा वक्त होता है जिसमें सब लोग मिल बैठते हैं, बातें करते हैं और अपनी यादों को भी ताज़ा करते हैं, बचपन की यादों को भी ताज़ा करते हैं, गुफ्तगू होती है, हंसी मजाक, फ़न होता है। यानी ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि लोग अपनी नफ़रतें भुला के मोहब्बतें समेटते हैं और मोहब्बतों को बांटते हैं। तो हमने भी यही सोचा है अपनी इस ईद ट्रांसमिशन के अंदर, ईद लाउंज जो हमारा है, यहाँ से हम आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके आएँ, कुछ अच्छी गुफ्तगू आए, सुनने को मिले, कोई शायरी, कोई म्यूज़िक, और ईद के मौके के ऊपर जो पुरलुत्फ़ लम्हे हैं वो दोबारा करने की कोशिश करेंगे। अब यह आपने बनाना है उसको ज़्यादा पुरलुत्फ़, लेकिन हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही शानदार हैं। एक तो मेरे साथ मंसूर अली खान साहब हैं, या इस हिस्से में हमारे साथ मेहमान हैं, यानी इन्होंने ये कहा है, वैसे है नहीं, ये मेरे मेज़बान मेरे कप्तान के बाद मेरे मेज़बान, ठीक है। तो मंसूर हमारे मेहमान भी हैं, आप तारुफ भी करवाएं और अपना भी बताएं ज़रा कुछ। मैं आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले आप तमाम मेहमानों को भी, मैं इनको क्या इंट्रोड्यूस कराऊं, मतलब ये तो मेरे ऐसे रिनाउंड फेसेस हैं, अजीब लगेगा अगर मैं आप सबके इंट्रोडक्शन, ये तो है ना, ये तो है। मेरे ख्याल में हम सियासत के ऊपर आज बात नहीं करें, बिल्कुल नहीं, कोशिश करेंगे कि ना बात करें, क्योंकि अच्छी बातें करनी है ना, तो सियासत के ऊपर बात मेरे ख्याल में तो ना ही करें। अफनान से तो हमने सुनना है, कुछ शायरी वायरी भी सुनेंगे, कोशिश करेंगे। अफनानुल्लाह खान PMLN से ताल्लुक़ है, सेनेटर हैं। नईम हैदर पंजोथा साहब हमारे नौजवान सियासतदान, और मंसूर के प्रोग्राम पे तो माशाल्लाह ये ज़बरदस्त जो है इनकी एंट्री होती है। आज हमने मोहब्बतों की बात करनी है ना। PTI के तर्जुमान बुशरा बीबी के फोकल पर्सन, बहुत शुक्रिया। मेरे इस हाथ पे ख़वातीन हैं, समर हारून बिलोर साहिबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहादुर ख़ानदान की बहादुर खातून हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अवामी नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। किरण नाज हमारी दोस्त है, हमारी छोटी बहन है, और ख़ूबसूरत तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत टैलेंटेड भी है। तो हम आज कुछ गुफ्तगू करेंगे ज़िंदगियों के बारे में। हमारी ज़िंदगियाँ नॉर्मल ज़िंदगियाँ भी होती हैं, ऐसे ये लोग समझते हैं हम अब नॉर्मल ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी होती है, बस ये है कि टेंशनें पड़ी रहती हैं सारा वक्त, सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन ईद के ऊपर जो है वो काफ़ी रिलैक्सेशन हो जाती है। और लेकिन होता क्या है, मैं एंकर्स की एक कहानी आप ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगा कि ईद वाले दिन भी आप कहीं पर जाएँ, रिश्तेदारों के पास जाएँ या दोस्त अहबाब से मिलने के लिए जाएं, एक सवाल हर जगह किया जाता है, और बराए मेहरबानी एंकरों से मत किया करें कि होएगा कब आ रहा है, और की होएगा, खान साहब कब आ रहे हैं, खान का तो बाहर आ रहा है, ये कब होगा, इसको हमें कुछ नहीं पता होता इसके बारे में। मेरे ख्याल में ये इस सवाल का जवाब खान साहब को भी नहीं पता होता कि उन्होंने बाहर कब आना है। ये अभी का सवाल ये है, खान साहब कब आ रहे हैं, वरना आज से 4 साल पहले मियाँ साहब वापस कब आएंगे। तो मुख्तलिफ सवाल, लेकिन हमारी अपनी जिंदगी की कोई बात नहीं करता है ना, और यही बातें होती हैं। होर फिर से शुरू होता है, होर फिर होर सुनाओ, फिर की हो रहा है, की हो रहा है, तो ये तो सोचिए अफनान साहब की हो रहा है। चलो जी, वो आप जवाब दें इस बात। कब आ रहे हैं बाहर कौन? खान साहब। देखें, ये तो ज़ाहिर है मुझे नहीं पता, मैं नजूमी तो हूँ नहीं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में तो नजर नहीं आते बाहर आते हुए। यानी आप भी हम में से ही हैं। हाँ, आप पंचोता साहब इसी सवाल का जवाब आप दें। नहीं, इंशाल्लाह आएंगे ईद के बाद। पूरी हमें तो हर टाइम उम्मीद होती है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी उम्मीद है ज़रूर आएंगे। झूठे केसेस हैं और इंशाल्लाह रिहा होंगे। पूरी कौम जो है हर ईद पे उन्हें मिस करती है। आपने वैसे, मुझे वैसे ही याद आया, कभी खान साहब से ईदी ली आपने? नहीं, ईदी नहीं दी। ये जब लीडर बने, जब वो जेल चले गए, उन्होंने दी नहीं, उनके साथ बर्थडे का जो है ना वो केक ज़रूर काटा है। हमारे कुलीग थे सलमान सफदर साहब, उनकी सालगिरह थी, और फिर अलीजाद भुट्टर साहब एडवोकेट हैं। अच्छा, तो मतलब इस तरह का एक इवेंट। आपको अपने लीडर से ईदी नहीं मिली? नहीं, ईदी नहीं। आपको अपने लीडर से ईदी मिली? नहीं, मुझे भी ईद ही नहीं मिली। मैंने ईद नहीं गुजारी, लेकिन वैसे टाइम काफ़ी सारा गुजारा है उनके साथ, तो मतलब कि मुझे पता है दस्तरखान बड़ा अच्छा। आपको अपने लीडर से कभी ईदी मिली? नहीं, क्योंकि मैं ईद पे जाती नहीं हूँ। अच्छा। मैं ईद पे अपनी फैमिली में, अपने घर में वो वाला रोल अदा करती हूँ। मैं ईद पे कभी जाती नहीं हूँ। आई एम श्योर अगर गई, मेरे बच्चों को मिली है। अच्छा। बच्चे जाते थे तो बच्चे हमेशा ईदी लेकर आते थे। एंड किरण? हमारी तो फैमिली में ये होता है कि जो बच्चा हो या ना हो, एनवेलप्स तैयार करके उसके रख दिए जाते हैं पेरेंट्स को। और मैं तो लेकर नहीं आई, वरना मैं लेकर आती लिफाफे, क्योंकि हम पे तो लिफाफों के इल्जाम लगते हैं। तो मैंने तो मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम के प्रिंट करवाए हुए एनवेलप्स, तो मैं वो दिखाती कि भाई देखे मैं देने वालों में से हूँ। तो वो हमारे घर में तो लिफाफे बन जाते हैं, बच्चे आए ना आए उनको लिफाफे दे दिए जाते हैं। तो ये आप तमाम लोगों की लीडरशिप के लिए भी है, बना के रखें भाई। वैसे लिफाफों की ईद का क्या फायदा? नहीं, तुम्हें उसमें ईदी तो होती है ना। मुझे मेरी मरहुमा जो
सास थी वो दिया करती थी। वालदा ने देना बहुत देर पहले ही बंद कर दी थी, जब मेरे बच्चे हो गए थे तो उसके बाद उन्होंने देना बंद कर दी थी, जो कि नाइंसाफी है। बिल्कुल नाइंसाफी। आज भी उम्र मेरी 46 साल हो चुकी है, लेकिन आज भी ईदी लेने का दिल तो करता है। हाँ बिल्कुल। और बीवी को देते हैं? बड़ी मुझसे हाँ, मैं बिल्कुल दूंगी, मैं आपसे लूंगा ये मैं ऑनर नाज़िम लिफाफे के बगैर दूंगी। और आपने तो कहा एग्जैक्टली, मैं भी बस कहने वाली हमारे कान में आवाज आ रही है, टीम कह रही थी हमें भी चाहिए। नहीं बिल्कुल मिलेगी, आप लोग बेफिक्र रहे। अच्छा बीवी को देते हो वैसे तुम? मैं हाँ। अच्छा उनको मतलब बीवी को देना क्या, पैसे ही उसके पास होते हैं। ऐसे नहीं कहो तो। I swear। अच्छा आपने वो चेहरे का तासुरात नहीं देखे बीवी को, मतलब बीवी ले लेती है। आप यकीन करें मेरे पास पैसे नहीं होते। आज अभी भी मेरा वॉलेट चेक कर लें, कुछ भी नहीं है मेरे, है ही नहीं। I don't carry money। वैसे मेरे साथ भी यही है, मेरे पास पैसे नहीं होते। मेरे पास मियाँ के पास सही बात है, वही मुझे ईदी भी मिलती है। जी जी, मियाँ से भी मिलती है, अम्मी से भी मिलती है, भाइयों से भी मिलती है, सबसे मिलती है। मैंने कहा वॉलेट तो आप इसलिए नहीं रखते होंगे ना कि जेब भारी ना हो जाए, वो लटक ना जाए। नहीं तो उसमें और बहुत चीजें होती है, क्रेडिट कार्ड्स, आईडी कार्ड्स, वो सारा कुछ जो है वो। मैं तो उसमें से पैसे और एक आईडी कार्ड जो है निकाहनामा भी। आपको तो आईडी कार्ड चाहिए, आपने रोजाना तो तकरीबन जेल जाना होता है। नहीं वो मैं मिलने के लिए ना मंसूर निकाहनामा भी रखना पड़ता होगा आपको साथ। नहीं क्यों बोल रहे, मैं शक्ल से करप्ट लगता हूं। इस्लामाबाद में और नहीं, करप्शन एक और मामला है, निकाह एक अलग मामला है। पंजाब में ये वाला मसला नहीं है, वरना कराची में तो ये मसला भी है कि आपको एक छोटा मोबाइल और एक वॉलेट अलग से रखना पड़ता है, ताकि वो जो मुस्तहकीन आते हैं उनको दिखाने के लिए दूसरा वाला और इस्तेमाल के लिए दूसरा वाला। कभी इंसिडेंट हुआ है सर कराची में? हाँ कई दफा हुआ है, कई दफा मोबाइल स्नैचिंग। जी कई दफा हुआ है। और ये मैं अगर किसी के साथ ना हो तो वहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन, किसी ने आपसे लेने के बाद ये कहने अरे किरण आप हैं, अच्छा वापस ले लें। नहीं इस तरह तो नहीं हुआ। वो एक हमारे एक मीडिया की पर्सनालिटी है, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वो साहिर लोधी साहब हैं, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे लूटने के लिए एक दफा आए थे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ गए, उन्होंने कहा गाड़ी के अंदर बैठ गए, उन्होंने कहा कि निकालो जो कुछ है। नहीं ये इसी तरह से। और फिर जब उन्होंने देखा तो आप हैं, अच्छा ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि कई दफा हुआ है, तो ये उस वक्त की बात है जब मैं स्टूडेंट लाइफ गुजार रही थी। उस वक्त की बात है कि हम सारे स्टूडेंट सारे गए हुए, हाँ उस वक्त ऑब्वियसली जानते नहीं थे, हम सारे गए हुए। तो कहीं पर एक दफा तो इतना अजीबोगरीब हुआ कि बहुत सारे लोग खड़े हुए, हम सारे हमारे स्टूडेंट, रमज़ान की बात थी बल्कि इफ्तार के बाद हम सब सीवीओ पर चले गए थे। तो वहाँ पर कुछ लड़के सामने से आए, अब हम भी उनको देख रहे हैं, हमें लगा कि शायद ये वो हैं जो हम बाकी सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए वहाँ पे। तो वो आए, उन्होंने अपने अपने पिस्टल लोड किए और जितने भी हम स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स खड़े हुए थे उन सबको एक एक को पिस्टल लगाई और सबसे वॉलेट भी लिया और सबसे मोबाइल फ़ोन्स भी लिए और लेके चले गए। उसके बाद इनफैक्ट जब मैं कराची में ही थी, जब आप ये पूछ रहे हैं ना कि पहचानने के बाद, तो उसके बाद तो क्योंकि कुछ थ्रेट्स वगैरह भी आई थी और कराची में मेरे साथ फिर इस तरह के इंसिडेंट्स हुए भी थे, तो वो वाले इश्यूज तो फिर बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। उनको तो पता था कि गाड़ी के अंदर कौन है, हम तो गाड़ी भगा रहे थे। ये भाई का दौर था? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबर आपके साथ भी? मेरे साथ कभी मेरे तो नहीं हुआ। पेशावर में नहीं, मेरे पेरेंट्स आज भी कराची में रहते हैं। मैं कराची की में पली बड़ी थी, शादी होके पेशावर गई हूँ, लेकिन जब मैं कराची लैंड करती हूँ तो मेरी अम्मी कहती हैं सब कुछ उतार दो, सब कुछ लॉक कर दो, यहाँ पे तुम ये पहन के नहीं फिर सकती। और अच्छा मैं कई दफा कराची गई हूँ, मेरे साथ मेरे साथ भी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस हमने लिए। ऑनर भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा आसमा शिराजी कहती हैं कि आपके साथ यही हुआ, चलो कोई बात नहीं, हमारी कराची। और पेशावर में ये डाके वगैरह नहीं हुए, बॉम्ब्स हमने फेस किए हैं, गोलियां हमने फेस की हैं, हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजें फेस की हैं। हम अब वहाँ पे ये छोटी मोटी जिसको हम कहते हैं ना, ये मैटर नहीं, पेटी रॉबरीज एंड दिस डजंट मैटर एनीमोर। वाकई ये तो इसमें कोई शक नहीं, जो बिलोर फैमिली ने देखा है वो तो पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल किसी ने नॉट जस्ट हमारी फैमिली, लेकिन पेशावर एज अ सिटी और ANP के जितने वर्कर्स हैं, अगर आप पेशावर की सिटी के एरिया में किसी इलाके में किसी आप मैयत पे चले जाएं या आप शादी पे चले जाएं, आपको वहाँ पे खामखा उस गैदरिंग में लोग मिलेंगे जिनका कोई ना कोई शहीद हुआ है या कोई जख्मी हुआ है, किसी के कान के पर्दे फट गए, बिकॉज वो एक छोटा शहर है, कंजेस्टेड एरिया है और बहुत ज़्यादा सफ़र वहाँ के लोगों ने किया है। सही बात है। ये मैं वैसे एक टॉपिक सिर्फ मेरे जहन में आ रहा था नाज़रीन, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो है वो जो हमारे इस सेट के ऊपर इस वक्त 3 ख़वातीन मौजूद हैं, 3 मर्द हजरात यहाँ पे मौजूद हैं। इस प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले मर्द हजरात पहले से आके बैठे हुए थे यहाँ पे, ख़वातीन तीनों जो हैं वो सबसे बाद में आई। नहीं सबर पहले आ गई। तैयारी के हवाले से ईद के ऊपर एक बड़ी बहस होती है और घर के अंदर के मर्द हजरात पहले तैयार होते हैं और ख़वातीन बहुत देर लगाती हैं। आप लोगों को भी ख़वातीन का इसी तरह ही होता है? सबसे एंड पे आप लोग हमने नमाज पढ़ने मस्जिद थोड़ी जाना होता है। अच्छा, हमने सबको तैयार करके भेजना होता है। एवरेज एक खातून कितनी देर लगाती है तैयार होने में?
एवरेज आप चले, आप बताइए। डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस नौयत की है, आपने कहाँ जाना है। हाँ हाँ, डिपेंड करता है। अगर ससुराल जाना हो तो, अगर ससुराल जाना हो तो ज्यादा वक्त लगता है। 40 मिनट्स, 40-45 मिनट। एक प्रोग्राम का टाइम पूरा। हाँ, एक प्रोग्राम। अब मैं आपको, अगर मैं उसको, और मैके जाना हो तो, हाँ, अगर मैं ब्रीफ फिर तो बस आपने जो पहना जुड़ा हुआ बना हुआ वैसे। हाँ, वैसे ससुराल जाना हो तो पहले कबर्ड के सामने खड़े होना पड़ता है, 4 दफा डिसाइड करना पड़ता है, फिर 2 दफा वही जोड़ा पहन के मियाँ को दिखाना पड़ता है ये अच्छा लग रहा है, फिर वो अगर कह दें तो कि अच्छा लग रहा है, फिर 2 और दिखाने, और फिर ये भी कहना पड़ता है तनकीदी निगाहों से देखो। ये ससुराल के लिए आप फरमा रही हैं? नहीं, ओवरऑल के लिए वैसे फरमा रही हूँ। हाँ, और मियाँ साहब क्या करते हैं, अब उनको 10 साल बाद इतनी आदत हो गई है, उनको पता है कि जो मैंने कहना है ना कि ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसने वही नहीं पहनना। तो जो उनको लगेगा कि ये थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, उसको कहेंगे ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उनको पता है कि मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगी। आसमा साहब आप भी बताइए अपना। मेरा मैं तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ। यहाँ का तो मुख्तलिफ होता है ना, ये तो ज़ाहिर है टीवी का मेकअप है। वैसे मैं बहुत कम मेकअप भी करती हूँ, बल्कि अक्सर तो सबको भिजवा के मैं सो जाती हूँ। नमाज पढ़ के जब आते हैं तो फिर वो मियाँ जो है, वो मुदस्सर साहब जो है मुझे ईदी देते हैं। बताया कि कपड़े पहले ये पहनती हूँ, फिर वो डिसाइड बताते हैं कि अच्छा नहीं, मेरा ऐसा सिलसिला नहीं है। वो तो ज़ाहिर है अभी नौजवान है ना, तो तुम तो छोटे हो ना मुझसे, तो मैं बड़ी हूँ। मेरे मियाँ को सबसे ज्यादा नौजवान नहीं है, आप इस तरह कह रहे जैसे उन्होंने कल मास्टर्स किया। बस आपको क्या जलन हो रही है, आपको किस बात की, बस होने दें। अच्छा, प्रोग्राम के शुरू में चूंकि तुम ये कह चुके हो कि मेरे छोटे भाई हो, तो अब तुमने छोटे बन के रहना। अच्छा, मैं छोटा, मैं डांट भी सकती हूँ। आप बिल्कुल डांट। अच्छा, और आपसे बड़ी डांट खाई है। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी, वो जो मैंने 40 मिनट्स आपको कहे हैं ना, मेरे मियाँ को इस बात का बहुत ज्यादा एतराज है कि ये जो बाकी सबके लिए करती हो लाली, तो ये जो है ना, ये मेरे लिए भी कर लिया करो घर पे। अच्छा, वो मांगता है? हाँ, वो कहते हैं कि भाई कुछ घर पे भी कर लिया करो, लेकिन घर पे मैं बहुत ही कैजुअल या बहुत ही जो है वो नामुसाइद हालात का शिकार होती हूँ, खस्ता हालात का शिकार होती हूँ, और वो मुझे कहते हैं खुदा के लिए कुछ मेरे लिए भी कर लिया करो। जो तो सबसे पूछे, ये कितनी देर लगाते हैं सर? आप तो वैसे ही वकील हैं, और मेरे ख्याल में 6 काले कोट होंगे आपके, 6 काली पैंटें होंगी, 6 काली टाइज होंगी। वकील के तो यही एक आधी वाइट शर्ट नहीं, उसके अलावा भी रखी अभी इनके सेहरे के फूल खिलने हैं जो है ना। हाँ, ये नाज़रीन बड़ा जरूरी है इनके बारे में बताना कि अकेले बराए फरोख्त जी। अभी अकेले शादी के बाद की इन्होंने ईद ये प्रॉपर कप्तान के फॉलोअर हैं, मतलब लेट शादी आप देखें ना, उन्होंने भी, खान साहब ने भी बड़ी, लेकिन फिर उन्होंने 3 की है। नहीं, असल में मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मेरा ख्याल में ना वो तख्ती लगा लेनी चाहिए, वो प्लॉट के ऊपर लिखा नहीं होता कि शादी की डिमांड जो है ना वो है जी। अच्छा, तो मैं तो खान साहब को भी बताया था मैंने कि मैंने खान साहब अभी शादी जो है ना वो नहीं की। खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा क्यों, क्या वजह है? मैंने कहा जी यही मामलात, आपने तंग किया केसेस और ये चीजें और इतने मामलात चल रहे हैं, तो मेरा दिल यही है कि आप जब आए तो तब शादी कीजिए। आपने खान साहब थोड़ा सुकून करें, मैंने शादी कर ली कुछ शरीके याद। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा कीजिए कि मेरी जो शादी है ना, वो अगर मतलब वो अगर करने की तरफ बढ़ें तो आप काइंडली अगर यहाँ पर अनाउंस कर देना, जैसे आप मीडिया से टॉक करते हैं कि नहीं, मैं देखो ये नौजवान है कि इस टाइम के ऊपर ये देखें फेस कर रहे हैं और शादी भी नहीं की, तो इस तरह से आप ना तरीके से बात करें तो बाहर दुनिया को पता लाइन लग जाएगी, तो नहीं, ताकि जो रिश्ते और सारे मामलात लाइन लग जाएगी। आप ही के लिए कर रहे हैं तो ये लोग देख रहे हैं ना। बैठी थी वो हंसने लग पड़ी, खान साहब भी मुस्कुराए, खान साहब मुस्कुराती नहीं तो बात जैसे बंदा होता है ना कि अब चेंज करो, अच्छा वो ये करना है। तो बहरहाल इंशाल्लाह आप देखते हैं। नहीं, लेकिन तो आप एक पैगाम करवाए ना। नहीं कर रहे हैं ना ये। हाँ, फिर लाइन लग जाएगी, ये सिग्नल चला गया है इसमें। दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें, नीचे चल रहा है। नहीं तो हम पुरानी खाले यहाँ पीटीआई ऑफिशियल तो ये चल रहा है। मंसूर भाई नहीं, आपने तो चलाया ना, वो निकल रहा है बाहर। नहीं, कोशिश तो पहले भी मैंने की है, 2-3 दफा इंटरव्यूज के अंदर खुद ही बता दिया कि अभी मेरी शादी नहीं हुई। लेकिन नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता होगा। आप एक खूबसूरत नौजवान हैं, आपको ऑफर्स आती होंगी। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं। नहीं, वैसे मैसेजेस आते हैं, मैं ब्लॉक कर देता हूँ।
मुझे यही होता है क्यों ब्लॉक करते हैं आप? क्या पता कोई भाई हनी ट्रैप हो। हाँ भाई ये भी तो बड़ा मैं मसला है। अक्सर बाहर भी बैठा होता हूँ ना, ओपन सिटिंग, नहीं आप ऐसा तो वहाँ पर भी आकर कुछ लड़कियाँ आके हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपका पॉलिटिकल लीनिंग क्या है, क्योंकि कभी कभी फैमिलीज बहुत डायमेट्रिकली अपोज्ड होती है। लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रही है कि लड़कियां अप्रोच करती हैं आके। हाँ मैं बैठा नहीं होता साहब हूँ, ये बताएं मैं बैठा होता हूँ ना जी, कि आउट ऑफ पीटीआई रिश्ता आप कर सकते एक्सेप्टेबल है या नहीं? अगर पता लगे समझ कुछ सोच रही है आपके बारे में। लड़की नून लीग से है, अच्छा करें हम। बताएं। नहीं नून लीग तो नहीं, नहीं अच्छा नून लीग, लड़की नून लीग से नहीं होनी चाहिए, पीटीआई की होनी चाहिए। पीटीआई हर सूरत बल्ले के ऊपर उसने मोहर लगाई है। या इंटरेस्ट हो तो पीटीआई में, ना हो तो वो एक अलग बात है ना। अच्छा हाँ तो शर्त ये है कि पीटीआई की लड़की हो। डेफिनेटली जी, लड़की हो तो बिल्कुल अभी पीटीआई ये की हो। साहिबा ने बिल्कुल सही कहा। घर अगर बच्चे कि ये रौला पवाई रखे, criteria मैं एक आका जी मियां नवाज शरीफ नहीं, हमारे घरों में भी तो नहीं चल हाँ, सकता। कि कहीं वही बात है कि पीटीआई के तो नहीं है, हमारा उल्टा सवाल होता है ना कि अच्छा पीटीआई के क्यों, तो ऐसा नहीं है, क्यों भाई? बिकॉज यू इतनी डोंट क्यों? वांट दैट काइंड ऑफ घर में पोलराइजेशन है ना। अच्छा। या एक सोच होती है ना। देखिए मैं ऐसे बहुत से कपल्स को जानता हूँ जिनकी कपल्स नॉट पॉलिटिशियंस बट कपल्स इनकी डिफरेंट पॉलिटिकल लीनियज। लेकिन वो शादी उनकी पहले हो चुकी है। नहीं नहीं मैं इसके अलावा भी अभी मौजूदा दौर हाँ में मौजूदा दौर मौजूदा दौर में तो बड़ा डिफिकल्ट है तो कि फिर बड़े मैं एक ऐसे कपल को जानता हूँ, एक ऐसी फैमिली को मैं जानता हूँ, एक कपल को जिन्होंने अपने बेडरूम में इमरान खान और नवाज शरीफ की तस्वीरें लगाई हुई हैं। Really? दोनों ने उनको लगाई, तो हमें प्रोग्राम What is that? दोनों की लगाई हुई हैं वाह, और दोनों डट के कहते हैं कि हम फलां के सपोर्टर हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये, मैं एक्चुअली Bedroom उल्टा में एक्सपेक्ट कर रहा था, तस्वीरें बंदा जो है वो How पीटीआई का sad. सपोर्टर है और खातून जो है वो नून लीग की यार supporter है। कितने बोरिंग है कि उन्होंने नहीं। तस्वीरें लीडर्स की लगाई नहीं है। बेडरूम में लोग और अपनी कट्टर लगाते followers हैं। लगाते हैं। कट्टर followers। अच्छा लगाते हैं, तो आप अगर शादी जब आपकी होगी इंशाल्लाह तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल लगाऊंगा खान साहब कैसे के खान साहब की अपने सेहरे के ऊपर सजा के हैं वो तस्वीर? नहीं वो तो अब कमरे में जिस जगह पर दीवार पर और नहीं तो वो भी तो करेंगे ना, फिर वो गानों पे डांस होते हैं हमारी फैमिलीज में, तो वो क्या इनका जो मशहूर गाना है पीटीआई जब का आएगा इमरान? वाया वाया, अच्छा वाया उसके ऊपर भी और आएगा इमरान खान भी बिजा तीर बिजा दिला तीर बिजा। दिला तीर बिजा People's उसके Party, ऊपर भी और मियां दे नारे बच्चे मियां दे नारे। ये अब मैंने नहीं, देखे अब तो- एक अब शादी तो- अब तो जो में मशहूर है ना, बहुत चलता अब तो ज्यादा जो मशहूर चल रहा है ना, मैंने चारों गाने बजाए उस फैमिली ने नहीं भी, इनकी शादी सब पे डांस इनकी किया। शादी पे चलेगा नकदा को। नक दा कोका, अब तो नक दा कोका और वो जो मलकू है वो आपके इलाके का वो भी है। इलाके का सिर्फ नहीं वोटर भी है, और उसने बड़ी मतलब मैं ऐसा ना हो कि वो बेचारा उठाया, उसने बड़ी कंपेन की नहीं अब तो उसने पाक नहीं, फौज नहीं, से अब भी गाना तो गाया है, उसने पाक फौज कंपेन के की लिए। और वोट डलवाए, और मैंने खान साहब को भी बताया, गा के सुनाए जरा मैंने खान नकदा साहब कोका। को बताया, मैंने कहा जी वो नक दा कोका जो है ना वो बड़ा कोका नहीं है कोका है, कोका ही है। कोका थे हो नहीं कोका ही कोका तो मैंने कहा कि खान साहब वो नक दा कोका, कहते वो क्या है, मैंने कहा जी वो गाना है और उस पर बड़ा पूरी कंपेन हुई है, तो मुस्कुराए कहते हैं अच्छा, मैंने कहा जी वो हमारे इलाके का है। और इमरान खान साहब ने अभी तक नकदा कोका गाना नहीं सुना। वो जाहिर है वो नहीं, जेल अंदर चले कैसे गए थे ना, उसके वो बाद कोई फिर वो आया फोन था। हो सकता है कोई संतरी कोई सुना दे जाके, खान साहब ये गाना है। नहीं मैंने वैसे तो उनको सारी खबर होती है खान साहब को, हाँ हर चीज होती की है ना, नहीं खबर होती है, तो नकदे कोके की खबर ही नहीं मिली। नहीं खबर मिली है, हाँ। सुने मुझे नहीं पता क्या। अच्छा नहीं भाई बात ये है कि हमने आपसे उन्होंने सुनना हो तो आप कैसे गाएंगे? हाँ आप ये सुना, बताएं। आप सुना। मैं कैसे गाऊंगा? हाँ उनके सामने नकदा कोका वो बताइए। तो पहले किरण नाज ने शुरू करना है ना। मेरे नकदा कोका क्यों गाना है वो भाई? क्यों गाएंगी नकदा कोका? वो गाना मेरे नकदा कोका नहीं है। वो गाना- मेरे कप्तान नहीं मैंने नकदा कोका क्यों गाना है? नकदा सही कोका बात। ना। हाँ नकदा सुना वो तो है ना, हाँ तो सुना दे। नहीं लेकिन मुझे पता ही नहीं है ना, मुझे एक का तर्जमा ही नहीं नहीं वो पता। थोड़ी अपनी जुबान आपको से ना नहीं वो पता? नहीं इन्हें नहीं पता ना। हाँ मुझे नहीं मालूम इसका ये नकदा कोका लेके आपको पंजाबी नाक का नहीं कोका। मैंने आपसे पहले भी कितनी दफा ये बात कही है कि- पंजाबी नहीं आती? नहीं एक तुम, और मुझे शौक बड़ा है क्योंकि आप या इनफैक्ट काशिफ जो एक डाइवर्सिटी लेकर आते हैं ना बात करते पंजाबी करते की, पंजाबी की, वो बड़ी खूबसूरत लगती है और मुझे उस चीज का बड़ा You शौक don't know है how कि to मुझे speak आए। Punjabi? नहीं लेकिन मुझे आती नहीं। यस अच्छा। आप कराची से ही- मैं समझ मुझे समझ भी नहीं आती है, मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता नहीं है। आपको तो नाक कितनी को देर कहते हैं होगी नाक। इस्लामाबाद मुझे में? यहाँ उर्दू में? मैं 22 से हूँ यहाँ पर, सिर्फ चौथा साल हो गया। चार आप बहुत नालायक किस्म की जी, स्टूडेंट है जी, कि 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पंजाबी नहीं बिल्कुल सीखी। ऐसा ही है। अच्छा वो बिल्कुल ऐसा नकदा ही है। कोका बीच में रह गया, वो तो सुनाओ जरा। नहीं मैं उस पर प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस भी चाहिए। पान पक्का राग नहीं चाहिए था, कच्चा ही गा। नहीं उसकी भी रिहर्सल होती है ना, जब आप कोई भी गाना गाते हैं तो उसके लिए आपको अरे वाह नहीं भाई आप तो हर काम ही पक्का करते हैं। अच्छा ये अब सारा आप पीटीआई पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा बेचारी नून लीग पे भी नून लीग से focus इनका तो मियां वो दे नारे भी बजाएं मियां भाई। दे नारे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर ये है। या वैसे ये आप लोग गलत कर रहे हैं, आपने सारे गाने कहे लेकिन आपने वो वाले गाने की बात नहीं की, दिल दिया है जान भी देंगे। हाँ
कराची की भी उसको भी तो याद वो रखें। भी है। ऐसा ही है वो कराची जाते हुए यही गाना दिल दिया है जान भी देंगे, वो दिल दिया है घड़ी भी देंगे, वॉलेट भी देंगे, मोबाइल भी देंगे, मोबाइल भी देंगे, और आपने तो दिया भी वो भी देंगे। आपने तो दिया भी है। क्यों सर, आप बताइए। हाँ जी, आपकी तो माशाल्लाह शादी हो गई जी मेरी तो हो गई अल्लाह का। अब और तो नहीं करनी, क्योंकि इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा है। और नहीं करनी, काफी है एक। अच्छा, एक काफी। अगर आज के प्रोग्राम के बाद नईम हैदर पंजोथा का रिश्ता नहीं आया तो समझे कि लोग पीटीआई से प्यार नहीं करते। नहीं आ जाएगा, ये बात हमने बस नहीं, ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं आते, नहीं आते हैं जो पसंद का रिश्ता। हाँ नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। नहीं भाई, लोग सुन नहीं रहे हैं, बहुत सी फैमिली सुन रही होंगी, क्या डिमांड है? कुड़ी पीटीआई की होनी चाहिए थी, एक तो हो गई थी, और उम्र कितनी होनी चाहिए? बस उम्र मेरी जितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए। 42 साल नहीं, अब उम्र बताएंगे तो रौला पै जाएगा। नहीं, मैं बता देता हूँ, बिटवीन 30 to 36 इतना ही है ना, इतनी ठीक बस है। इतनी। ही इज माशाल्लाह टू यंग। नहीं तो बता रहा हूँ ना, 30 to 36। हाँ जी, मास्टर्स किया हो कम से कम, या ग्रेजुएशन भी चलेगी? बस ठीक है, ग्रेजुएशन भी चलेगी। लड़की का ताल्लुक किस इलाके से होना चाहिए? मेरा ख्याल में पंजाब, सरगोदा, पूरे पंजाब से या सिर्फ सरगोदा से? भलवाल, सरगोदा, पंजाब मियांवाली, में फैसलाबाद, नॉर्थ पंजाब हो, सेंट्रल हो या वेस्ट हो, वो ठीक है। मोटरवे के आसपास हो? साउथ जरा दूर चला जाता है। मोटरवे के आसपास, मोटरवे के आसपास क्या घंटे दी ड्राइव आगे तुसी नून लीग दे कोल हो। देखिए इस वक्त ये मुफ्त की एडवर्टाइजमेंट चल रही है, वैसे आमतौर पे हम नहीं चलाते। सही बात। दिए हुए इनके नंबर्स रिश्ते पे के लिए आप रब्ता देखें देखें ना हम कितनी एफर्ट करें और हमने आना है शादी पे। एक नंबर भी दे देना जरूर। एक छोटी सी हम ब्रेक ले रहे हैं, ये गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नहीं भाई, आपके अलावा कितने कुंवारे हैं पीटीआई में? मतलब तो जिनकी अभी तक बहुत सारे हैं। मेरे साथ होते हैं इजाज वोटर, वो भी कुंवारे हैं। लाहौर से अलीम खान से इलेक्शन लड़े हैं। आपने ये डिमांड रखी थी कि लड़की पीएमएलएन से हो? नहीं, मेरे ससुर ने और मेरे फादर ने, वो एक पार्टी में नहीं थे लेकिन नेशनलिस्ट सोच के लोग थे। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि जी हमारे घरों का माहौल एक जैसा होगा, हमारे बच्चों की एक तरह की तरबियत होगी। तो जी मैं पेशावर, कराची छोड़ के मैं पेशावर आ गई। मेरा ख्याल में जैसे ही खान साहब बाहर आएंगे ना, सबसे पहला काम जो है वो नईम भाई की शादी होगी। हाँ, सही बात। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद के ऊपर हमारे ये खुसूसी प्रोग्राम इस वक्त आप देख रहे हैं। नहीं भाई, हमारा कल्चर है शादियों पे, ईद के ऊपर इस तरह कभी गेट टुगेदर्स होती हैं, यहीं से लड़का लड़की को पसंद कर लेता है, या फैमिलीज लड़कियों को पसंद कर लेती हैं, लड़के को पसंद कर लेती हैं। ईद का मौका है, इसी बहाने अगर आपके लिए खुशखबरी आ जाए तो कितनी अच्छी बात हो ना, ये तो है। अच्छा, खान साहब से शादी वाली भी आ जाए और खान साहब वाली भी आ जाए ना, दोनों आ जाए इंशाल्लाह। मेरा ख्याल में जैसे ही खान साहब बाहर आएंगे ना, सबसे पहला काम जो है वो नईम भाई की शादी होगी। हाँ, सही बात। मेरा ख्याल में ऐसा। नहीं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में तो बड़े इसके ऊपर रिश्ते होते हैं। अच्छा, आपके अलावा बहुत सारी शादियां जो है ना वो सियासी जमातों में होती रही हैं पहले, हाँ, लेकिन पीटीआई में ये कल्चर नहीं है कि आपस में शादियां कोई कर रहे हो या इस तरह का। नहीं, हो जाती हैं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर तो हो जाना चाहिए। नहीं भाई, आपके अलावा कितने कुंवारे हैं पीटीआई में? मतलब तो जिनकी अभी तक बहुत सारे हैं। मेरे साथ होते हैं इजाज वोटर, वो भी कुंवारे हैं। लाहौर से अलीम खान से इलेक्शन लड़े हैं 117 हल्के से, उसको बेचारे को भी फॉर्म 47 के मुताबिक करा दिया गया। अच्छा, तो उसकी नहीं हुई। इसके अलावा और बाकी नहीं, इस मरतबा आप जब निकाह करवा रहे होंगे ना, तो वहाँ पे आपने कहना उसको निकाह ख्वाह को फॉर्म 45 के मुताबिक भरी। मुझे लगता है पीटीआई की शादियां ऐसी होती होंगी, ये निकाहनामा फॉर्म 47 का है, ये 45 का है। नहीं, वो तो एक ही है ना। हाँ, वो तो एक ही है, बिल्कुल, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। अफनान भाई, माशाल्लाह कितनी देर होगी शादी को? मेरी 2008 में हुई थी। 2008 में? अच्छा, मतलब वो जब जमहूरियत आई, जमहूरियत जो तो आपकी जिंदगी में रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी वाला मामला चल रहा था जब। अच्छा, इधर से, बल्कि मैं अब्बू के साथ गया भी था, मुझे याद है। लाहौर में था वो जो मेन इवेंट था, तो फिर उधर इकट्ठे हुए थे, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था अब्बू के साथ में। क्या सजेस्ट करते हैं एक सियासतदान को? इनको माशाल्लाह कर लेनी चाहिए, काफ़ी देर हो गई अब। देखिए, मेरा ख्याल है बिल्कुल कर लेनी चाहिए। या सियासत पे बहुत कॉन्सेंट्रेट, अगर बीवी अच्छी हो तो ज़हनी सुकून होता है, आपके लिए बड़ा अच्छा होता है, आपको सपोर्ट होती है काफ़ी। आप जब घर जाते हैं बतौर सियासतदान, तो भाभी के साथ जाके डिस्कस करते हैं? आज मैं खड़ा हुआ था सेनेट में, ये पीटीआई वाले जो है वो कैदी नंबर 804 के नारे मार रहे थे, दिमाग खा गए, चाय पिलाओ मुझे। तो करते हैं इस तरह जाके पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं? मैं वैसे पॉलिटिक्स कोशिश करता हूँ कि नहीं, अगर कोई बहुत मेजर कोई इवेंट हो जाए तो फिर बेगम मुझसे खुद पूछ लेती है कि क्या चल रहा है लोग, अदरवाइज मैं उसके साथ कम ही डिस्कस करता हूँ। और वो भी नहीं, आपने ये डिमांड रखी थी कि लड़की पीएमएलएन से हो? नहीं,
अच्छा वैसे वो हैं भी पीएम हाँ वो है पीएमएलएन की है। अच्छा हाँ जी, लेकिन मैंने कोई डिमांड इस तरह की रखी नहीं। शुरू आपको मिली ही पीएमएलएन की थी या आपने बना दिया? मेरी अम्मी की दोस्त की बेटी थी। तो जरूरी तो नहीं है पीएमएलएन नहीं वो, लेकिन वो उनकी थी, क्या कहते हैं, फैमिली का वो इंक्लिनेशन इस तरफ थी। अरेंज मैरिज यानी आपकी? हाँ जी अरेंज मैरिज है। लेकिन मतलब कि वो कुछ उनमें जो है वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो करते हैं वो पीएमएलएन को करते हैं। अच्छा और समर आपके यहाँ भी जैसे आपने खुद ही कहा कि शादियां जो हैं वो अब पूछ के लोग पूछते, थोड़ा सा इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। इट्स नॉट कि आपको कोई दुश्मनी है, लेकिन आपको किसी का थॉट प्रोसेस पता चलता है। मेरी भी अरेंज्ड मैरिज हुई थी, मैं बहुत छोटी थी, 18 इयर्स की थी, लेकिन मेरे ससुर ने और मेरे फादर ने, वो एक पार्टी में नहीं थे लेकिन नेशनलिस्ट सोच के लोग थे। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि जी हमारे घरों का माहौल एक जैसा होगा, हमारे बच्चों की एक तरह की तरबियत होगी। तो जी मैं पेशावर, कराची छोड़ के मैं पेशावर आ गई। अच्छा सबर साहब, वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की ये सोच की, और जिस तरह नईम भाई भी सियासी जमात से वाबस्तगी की बात कर रहे थे। मैंने ना आज तक कभी जाके रिश्ता नहीं मांगा। एक होता है ना, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ घर में या ख़ानदान में कि मेरे पे किसी की जिम्मेदारी लगे कि जाओ जाके रिश्ता मांगो। लेकिन आम तौर पे आप लोग, आसमा साहिबा फिर मैं कहूँगा मुझसे बड़ी हैं, मैं बार बार आज ना इनकी उम्र डिस्कस की जा रहा हूँ कि मुझसे बड़ी हैं। आप लोगों ने कभी जाके रिश्ता मांगा हो तो कभी जाके सियासी लीनिंग का सवाल किया जाता है, या पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस क्या है, ये लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, प्रोग्रेसिव है, आज़ाद ख्याल है, इस तरह के सवाल किए जाते हैं? नहीं, लेकिन अगर आप रिश्ता ले जाएं तो उससे पहले आप अपने घर में ये डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा पूछ लेते हैं। बिकॉज कभी कभी बहुत डिफरेंट किस्म के दो डिफरेंट वर्ल्ड्स इनहेबिट करने वाले लोग फिर मे भी कंफर्टेबली नहीं रह सकते। अब हमारे घर जो में बहुत ज़्यादा एक पुख्तून फ्लेवर है, पश्तो सारे बोलते हैं, रिवायती अपना कल्चर फॉलो करते हैं, उसमें आप बिल्कुल एक बाहर से कोई ले आएँ। अब ज़माना बहुत बदल गया है, लोग बड़े ओपन हो गए, हम बहुत होमोजेनाइज भी हो गए। अच्छा मैं इस पे वैसे एक बात करना चाहूँगा कि मेरी जो बेगम है वो पंजाबी थी और मैं पश्तून हूँ। अच्छा हाँ जी, तो वो अच्छा गुजारा हो गया। देखें बड़ी वेरी वेरी अच्छा हमारे तो अभी मेरे अच्छा हम लोग अपनी लैंग्वेज को बड़ा वो करते हैं। हम कोशिश, अगर चॉइस हो, आजकल के बच्चे आपको पता है किसी की बात मानते वैसे नहीं है, हमारी तरह वो नहीं होते, लेकिन अगर चॉइस हो तो हम चाहेंगे कि पश्तून फैमिली के जो हमारे रिवायात हैं या एडजस्ट हो जाएंगी, या लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। क्योंकि जब आप पश्तून फैमिली में होते हैं तो सब सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पश्तो के अलावा कोई बात नहीं करता। लेकिन इसमें अब हमारे यहाँ तो हमारा एक जो दामाद है, बहन का जो दामाद है वो सिंधी है, एक जो है वो पंजाबी है, एक जो है वो इस तरह मुख्तलिफ, यानी कि मेरा मियाँ सराइकी है। तो अब हमारी तो एक काफी तो फेडरेशन बन गई, बिल्कुल फेडरेशन की नुमाइंदगी बिल्कुल है। और बल्कि वो जब उसका हुआ तो फैमिली जब आई, मैं सुनाती हूँ कि जो फैमिली आई तो जब वो पता चला तो उनके जो ख्यालात थे उनकी फैमिली के वो पीपल्स पार्टी के साथ थे। अच्छा। तो वो यही समझा गया कि बच्ची, लेकिन बच्ची जो है वो हमारी जो बहू बहन की है वो पीटीआई के नज़रियात की है, लेकिन बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। अगर इख्तलाफ, ये सवाल उनसे भी कर लूं, ये इख्तलाफ अच्छे तरीके से हो कैसा गुजारा नहीं, अगर आप उनकी पसंद को जो है वो करें, इज्जत दें, और वो आपकी पसंद के लिए वो इज्जत दे रहे हों, यानी वो पीपल्स पार्टी की फैमिली है और उसके अंदर से वो पीटीआई के साथ उनकी एफिलिएशन है, और यहाँ पर अगर नहीं होगी कुछ खैर बहुत सारे बच्चों ने हमारे पीटीआई को वोट किया हुआ है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपकी नजरियात, ये तो खैर पर्सनल तो आपने भी तो पर्सनली पूछा है ना हमसे। नहीं, हम तो चाहते हैं कि ये शादी वाला मसला पहले हल हो जाए, फिर उसके बाद हम दूसरे मसले। अच्छा वैसे बाय द वे, आप जिस तरह इनसे पूछ रहे हैं कि आपने किसको वोट किया है, आपके अपने पीटीआई के लोगों से तो जाके पूछे जब 26वीं तरमीम हारी थी उन्होंने किसको वोट किया। पहले जाके उनसे तो सवाल नहीं, जो उठाया गया वो तो डेफिनेटली। चलिए अब पंजोता साहब कह के शादी पे ही आ जाए। अब पंजोता साहब जो है ना वो पॉलिटिकल होने लगे। फॉर्म 45 वालों ने कुछ और किया है, फॉर्म 47 वालों ने कुछ नहीं वैसा तो नहीं है, बस आपको पता ही है कि जिस तरह नहीं भाई जबरदस्ती वोट आपको मैं अक्सर, क्योंकि जिस तरह आसमा साहब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि फैमिली के अंदर मुख्तलिफ सियासी सोच रखने वाले लोगों का कॉम्बिनेशन, मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी कि उनका मुख्तलिफ एरिया से ताल्लुक बड़ी से मैं अपनी भी सिर्फ एक छोटी सी बात बता दूं, मेरी वालदा का ताल्लुक जो है वो कोयटा से है, बलूचिस्तान से। मेरे वालिद का ताल्लुक जो है वो लाहौर पंजाब से, मतलब वो हज़ारा ट्राइब से हैं वालदा, और वालिद जो हैं वो प्योर पंजाबी।
और मैंने दोनों की ज़बानें सीखी, पंजाबी भी सीखी और दर्री भी सीखी। अच्छा, तो मैं दर्री भी बोलता हूँ मैं। तो बचपन अपना कोयटा में मैंने बहुत गुजारा, बलूचिस्तान में बहुत टाइम स्पेंड किया। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसने ये जो वैरायटी थी ना कल्चर्स की, दोनों बिल्कुल डिफरेंट कल्चर्स हैं, बिल्कुल। वालदा का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, वालिद साहब का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उसने सिखाया बहुत कुछ। मैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की ना, शादी होगी तो पीटीआई में होगी वरना नहीं होगी, वो एक अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग है नथू लाल वाला, मुझे हो तो नथू लाल जैसी हो वरना ना हो। लेकिन नहीं भाई, कोई एक चीज़ अगर आज आपसे बतौर पीटीआई स्पोक्स पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव पूछा जाए, नून लीग की कोई एक चीज़ आपको बहुत अट्रैक्ट करती हो, मैं ये सवाल भी आपसे भी करूंगा, बाय द वे आप पहले जवाब दीजिए। मुझे तो कोई अट्रैक्ट नहीं। ओ यार नहीं भाई, जाने दे, ईद का दिन है। नहीं सही बात है। कोई मियाँ साहब की कोई अच्छी चीज़ नहीं कोई हो तो मैं कह देता कि वो कह भी देते, तो उसके बाद जो ट्रोलिंग होगी उसका क्या अच्छा करेंगे? मैंने सोचा ही नहीं है। अच्छा, कभी आपने मोटरवे पे सफर करते हुए आपने कहा वाह मियाँ की सड़क बनाई है, क्या बात है तेरी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने पता है कि कमीशन ली होनी। नहीं तो क्या आप जाते तो होंगे ना मोटरवे से? मोटरवे से जाते हैं हाँ, लेकिन तारीफ नहीं करते। नहीं, तारीफ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि हर विच। नाज़रीन, हमारी ये शरारतें और ये गुफ्तगू जारी है, लेकिन एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के फौरन बाद वापस आते हैं, प्लीज स्टे विद अस। मोटरवे पे सफर करें और आप हमें फिर भी अपना अच्छा करें तो हम आपको क्यों, ये भी तो है ना, ये कहते हैं। पीपल्स पार्टी की तो सबसे अच्छी बात यह है कि इज्जत देना जानते हैं वो। मुखालिफिन को भी बहुत पसंद करना चाहिए। थोड़ी बहुत ठीक खेलते थे बस। थोड़ी बहुत हीरो भाई। यार अफनान भाई, इस तरह भी ना करें ना। पीटीआई में बहुत सारे जो लोग पहले सियासत में न्यूट्रल होते थे, वो उनको सियासत में लेकर आए हैं और उनको एक पॉलिटिकल वॉइस दिए। दिस इज अ गुड थिंग। देखें कितनी खूबसूरत क्या बात है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। हमारे लाउंज में ज़बरदस्त मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अफनान भाई, पीटीआई की कोई अच्छी चीज़ या खान साहब की कोई अच्छी चीज़ अट्रैक्ट आपको करती हो? वैसे तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इमरान खान साहब। यार तौबा है। तो मतलब कि मुझे उनकी बिल्कुल क्या कहते हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत, ये पीटीआई वाले उनको देखते हैं लीडर, हम उनको देखते हैं ह्यूमन जैसे वो हैं। अपने मुखालिफिन को भी बहुत पसंद करना चाहिए। थोड़ी बहुत ठीक खेलते थे बस। थोड़ी बहुत हीरो भाई। यार अफनान भाई, इस तरह भी ना करें ना। नहीं, वो बात ये है कि देखें मुल्क की ऐसी तैसी कर दें, उसके बाद हमें हमने ये नहीं सवाल किया, अच्छाई पूछी, अच्छाई का जवाब दें। मुझे तो आज हमने अच्छी बातें, मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है। उतनी कोई खास अच्छाई। नाम याद करा दिया आपने। नाम याद करा दिया। ईद पे तो मुस्बत रिपोर्टिंग होनी चाहिए। मैं मुस्बत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जितनी मुस्बत मैं कर सकता था। गोल्डन रिट्रीवर की गुफ्तगू स्टार्ट कर। मोटरवे पे सफर करें और आप हमें फिर भी अपना अच्छा करें तो हम आपको क्यों, ये भी तो है ना, ये कहते हैं सारे पूरे मुल्क में आप मोटरवे पे घूमे और उसके बाद गए जी हमें क्या कहते हैं बड़े बुरे। नहीं, मगर खान साहब ने भी बहुत से अच्छे काम किए, सेहत कार्ड वगैरह जो उन्होंने दिया है उसके ऊपर भी बिलियन ट्री सुनामी नेचर के लिए। वो लेकिन वो ट्रीज तो आज तक नजर ही नहीं आई, बिलियन ट्री वाली। अगर कहीं आपको नजर आए, आप तो बल्कि नॉर्थ जाते हैं, मुझे बताइएगा, मैं भी जाके देखूंगा कहाँ। नहीं ऐसा नहीं है, प्लांटेशंस तो हुई हैं इस बात। हाँ, ये कह सकते हैं कि बिलियन शायद ना हो, कैसे भूल सकते हैं। वो एज ए गवर्नमेंट तो नहीं किया ना, वो तो नॉन गवर्नमेंट था। वो भी मियाँ साहब ने जमीन दी और पैसे भी मियाँ साहब ने दिए थे। चले आपने इस बात सियासतदान से ना परी निकलना बहुत मुश्किल काम। आप कोई पीटीआई की कोई अच्छी तारीफ समझ? आई थिंक कि पीटीआई में बहुत सारे जो लोग पहले सियासत में न्यूट्रल होते थे, वो उनको सियासत में लेकर आए हैं और उनको एक पॉलिटिकल वॉइस दिए। दिस इज अ गुड थिंग। देखें कितनी खूबसूरत बात, बहुत अच्छी, एडमायरेबल। जो लोग वोट नहीं डालते थे वो वोट नहीं डालते थे और वो अपने आप को पाकिस्तान या पाकिस्तान से के मसाइल से डिस्कनेक्टेड बिल्कुल ऐसा ही। वो अब इस सिस्टम में कनेक्ट हो गए, तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है पीटीआई के आने से। न्यूट्रल लोगों की आपने बात की, न्यूट्रल हम में से सिर्फ किरण है इस वक्त हमारे पैनल के अंदर मौजूद है, और हम ये नहीं करेंगे न्यूट्रल जानवर होता है, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन आपने अगर तीनों सियासी जमातों की जो बात हो रही है, चार की, बल्कि मेरे ख्याल में एएनपी की भी गुफ्तगू करनी चाहिए, इन चारों में अच्छी चीजें कौन सी लगती है सबसे अच्छी? पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर लें, वो चूंकि नहीं है तो पीपल्स पार्टी, एएनपी, नून लीग, पीटीआई। पीपल्स पार्टी की तो सबसे अच्छी बात यह है कि इज्जत देना जानते हैं वो। अच्छा। वो आप खवातीन के हवाले से या आप उनके पास जाएं बात करें तो वो इज्जत देना जानते हैं। पीपल्स पार्टी के लोगों की ये एक अच्छी बात है। पीटीआई की अच्छी बात यह है कि इन्होंने बच्चों को एक शऊर दिया। वो अब ट्रिगर कर गया कहीं और, या वो एक कल्ट की तरफ चला गया, लेकिन वो शऊर जो है वो शायद उससे पहले नहीं था। जो पीटीआई ने किया, जो पीटीआई ने सोशल मीडिया के ऊपर एम्पावर किया, जिस तरह से स्टूडेंट्स निकले, बच्चे निकले, उनको अब चीज़ों के बारे में पता है। वो आज से, जब मेरा बचपन था
और मैं आज उस एज की बच्चियों को देखती हूँ, 15-16 साल की लड़कियों को देखती हूँ, 18 साल की लड़कियों को देखती हूँ, उनको बात करते हुए देखती हूँ, तो शायद मैं उस एज में इतना कुछ नहीं जानती थी जो आज की बच्ची जानती है। ये पीटीआई की एक अच्छी बात है। पीएमएलएन ने कुछ काम तो किए हैं, खैर इसमें तो कोई ये ज़्यादती होगी अगर ये पीएमएलएन की तारीफ़ इस बात पे ना की जाए कि हमें, क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से है, कराची से है, और मैं वहाँ सिंध की और कराची की जो हालत देखती हूँ, और जब मैं पंजाब आई तो मैंने बार बार सोचा कि मेरे माँ बाप भी इस तरह की सड़कें डिज़र्व करते हैं, मेरे वहाँ पर रहने वाले भी इस तरह की चीज़ें डिज़र्व करते हैं कि उनको भी साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट मिले, उनको भी साफ़ सुथरी सड़कें मिलें, उनको भी कम से कम एक मोटरवे मिल जाए ताकि सुकून से आना जाना हो। 3 जमातों की होगी तारीख। और कौन रहेगा? और इसके बाद मेरा अगला सवाल जो है ना उसके लिए तैयार रही है। एएनपी का बताएं। एएनपी का बताएं। एएनपी का बताएं। एएनपी का बताऊं, एएनपी की भी यही वाली चीज़, रिस्पेक्ट वाली, रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट बहुत ज़्यादा एएनपी में दिखाई देता है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल, कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा, बेटी? बेटी। क्या एज है उसकी माशाल्लाह? शी इज 8 years old now। अगर उस बच्ची को एक माँ के तौर पे आपने कोई एडवाइस देनी हो, चारों सियासी जमातों के लीडरान, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, या वली साहब, या जरदारी साहब, क्या कहेंगी? बेटा बड़े होके ऐसा बनना, कौन सा लीडर होगा? मेरे जैसा बन जाना बेटा, बस रहने दो। नहीं तो फिर तो बेड़ा ही गर्क हो गया। वो कौन सा मैंने उसका बेड़ा पार लगा देना है? इन चारों के बारे में बता। आइडियलाइज किसको करेंगी? कहे बेटा ये बनना बड़े होके, बताएं। नहीं इस तरह कर दें, हु इज द बेटर ऑफ द, चले चारों में से बता दें कौन सा बेहतर। अगर आपको ये समन पुट बेहतर गन ऑन योर हेड, बच्चा पूछेगा तो सही ना, मामा मैं क्या करूं मुझे बताएं, तो मामा बताएं आप। देखिए बाकी अगर सिर्फ 2 लोगों की बात की जाए ना, 2 लोग जो यहाँ पर बैठे हुए, तो उनमें 2 अलग अलग, अगर मैं खान साहब को सिर्फ उस लिहाज से देखती हूँ कि वो एक हीरो, और जो उनका 92 वर्ल्ड कप वाला जो वो एक क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी है, वो उनका डिफरेंट साइड है। अगर वो इस तरफ ना होते तो आज शायद इमरान खान कुछ और होते, अगर वो हुकूमत में ना होते, अगर वो कुछ और ना होते, तो हम शायद हर खातून ही यही बात कर रही होती, इमरान खान। अभी मैं पिछले दिनों इनफैक्ट देख रही थी, अभी कुछ इसी तरह के ख्वातीन के दरमियान अगेन कोई सर्वे हुआ है। अच्छा। तो वो सारे विराट कोहली से लेकर के हर किसी की बात हुई, और आखिर में निकल के आए जो ख्वातीन पसंद करती हैं वो इमरान खान को पसंद करती हैं। तो शायद अच्छा, जो आपकी बेटी की जनरेशन है ना मंसूर, इनकी बेटी या हमारे बच्चों की, हमारे इनका बिल्कुल एक डिफरेंट अब वो पर्सपेक्टिव है। हाँ जी, ये बहुत ग्लोबलाइज्ड है। मैं बड़ी खुश हूँ इस बात के ऊपर कि वो सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स को नहीं, उसको रिलेट करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ। बच्ची, वो मेरा एक शो किया था हमने एक यूनिवर्सिटी में जाके, उस बच्ची ने जिस रवानी से वहाँ पे गुफ्तगू की, और वो बड़ी वायरल हुई वो बच्ची, हैरान हो गए। और मैं बाद में भी मैंने देखा वो बच्ची बड़ी बहुत करते हैं, बहुत बच्चों में पॉलिटिकल विजडम पहले से कहीं ज्यादा है, और बड़ी करेक्ट उनके पास विजडम है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं कि लोग, बच्चे जो हैं वो मरियम हों या बिलावल हों या नईम हों, और इनकी पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे फेसेस हैं, उनको बाकायदा आइडलाइज करते हैं। ऐसा नहीं है खान साहब को ही, वरना भी यानी ये बच्चे जो हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं हमेशा से, मेरा खैर पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट रहा है, क्योंकि हमने एएनपी की स्ट्रगल पढ़ी है। एक तो ज़ाहिर है कुछ लोगों की तो अप्रैल 22 के बाद शुरू हुई है जमहूरियत की कहानी जो है ना, तो हम तो चूँकि पढ़ते भी रहे हैं और हमने सुना भी अपने ख़ानदानों में कि स्ट्रगल कैसी रही। पीपल्स पार्टी की एक लंबी जद्दोजहद है जो उस ख़ानदान के साथ हुआ, जो उनकी पॉलिटिकल, उनके जियालों के साथ हुआ, वो एक बिल्कुल डिफरेंट। उसके साथ साथ फिर बाद में पीएमएलएन जब कन्वर्ट हुई है डेमोक्रेटिक पार्टी में, तो इनकी भी एक स्ट्रगल है, और अभी पीटीआई की भी वो स्ट्रगल अब निकल रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी में कन्वर्ट जाहिर है कि इनका अपना यानी बहरहाल एक टेन्योर होता है ना अपोजिशन का, पोस्ट 99 वोट को इज्जत दो वाला, या पोस्ट 99 तो हमने बहुत ज्यादा बुरा वक्त गुजारा है, बहुत बुरा वक्त गुजारा है। और पोस्ट 2022 वो भी आप उनको करें ना, तो अब उनको इनका जो है अभी इम्तिहान शुरू हुआ है। और आपका इम्तिहान खत्म हो गया। हमारे इम्तिहान तो आते जाते रहते हैं, उसका मौसम आता है इम्तिहान का। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर सियासत का है ना, तो सियासत में जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, मैंने तो उनसे बहुत, मैंने बाचा खान को पढ़ा है, मैंने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है, बड़ा बहुत ज्यादा डिमोनाइज भी किया गया है। और इसी तरह से सरदार अताउल्लाह मैंगल को अगर आप उनकी जदोजहद पढ़े, या उन लोगों की, सब लोगों की, सिर्फ वो नहीं, नेशनल पार्टी की पूरे बलूचिस्तान के अंदर, और इन लोगों का जो कलर है, लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है उन लोगों को। मेरा ख्याल है कि वो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि लीडर्स ने, यानी अब्दुल समद अचकज़ई सारी ज़िंदगी जेल में, अच्छा सरदार अताउल्लाह मैंगल जेल में, अच्छा वो जितने भी लोग थे, यानी बलोच जितने भी, और फिर पंजाब में तो मुझे आखिरी दिनों में ये
99 में मियाँ साहब जेल में नजर आए हैं और अब इमरान खान साहब नजर में आए। फिर बीबी की जो जेल थी मोहतरमा की, लेकिन लोग अभी आज की जो जनरेशन है वो सिर्फ देखती है कि खान साहब जेल, वो तो हिस्ट्री वो ये कहते हैं कि खान साहब जेल में। हमें एक जिस तरह खान साहब ने ब्रेक ली हुई है इस वक्त एक किस्म की सियासत से, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से, नाज़रीन हमें भी एक ब्रेक लेनी पड़ रही है। हमारा ये जो ट्रांसमिशन है ईद के हवाले से, स्पेशल ट्रांसमिशन, ये दोबारा यहीं से शुरू होगी और दोबारा से ये खूबसूरत गुफ्तगू, ये हंसी मजाक जो है, ये सिलसिला वैसे ही जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।